हेलो फ्रेंड्स, अभी तक जितना किया है उसके आगे करेंगे। तो बात हो रही थी इस फॉर्मूले की, अलजेब्रा के पहले फॉर्मूले की। कौन से? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले एक बेसिक क्वेश्चन जो पहले पिछली वीडियो में मैंने बताया है आपको, उसमें का एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। जैसे एक क्वेश्चन है कि x की पावर 10 प्लस 1 अपॉन x की पावर 10 इक्वल्स टू 10। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है x की पावर 20 प्लस 1 अपॉन x की पावर 20। तो दोस्तों, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जैसे ये छोटा सा था, क्या था कि लास्ट क्लास में था कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू था कुछ भी 3 था। इसका स्क्वायर वाला टर्म कैसे निकालते थे? इसका स्क्वायर किया और माइनस का क्या कर दिया? 2 कर दिया। तो ये था, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे? इसका करने के लिए सबसे पहले क्या है, जो तुम्हारा ये 10 है, सेम काम करेंगे, क्योंकि ये भी 10 2 जा 20, इसका स्क्वायर वाला टर्म है। कौन सा टर्म है? ये स्क्वायर टर्म है। तो इसका भी क्या करेंगे, ये निकालने के लिए सिंपली 10 का स्क्वायर कर देंगे और क्या करेंगे? माइनस का 2। तो ये रहा। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, जैसे इससे थोड़ा सा ही आगे। जैसे मान लो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, रूट दे दिया, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू 9। क्या दे दिया? रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू 9। अब तुम्हें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है? फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें ये पता है कि अगर इसका रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो रूट हटेगा तो क्या आएगा? x आएगा। तो सिंपल सी ये इतना तो हमें ये पता है कि ये इसका स्क्वायर का टर्म है। तो कुछ नहीं करना, इसका क्या कर देंगे? 9 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 2 कर देंगे। तो 81 माइनस 2 क्या जाएगा? 79। तो ये रहे, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आगे करते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे मान लो तुम्हें अगर ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं, x की पावर 100 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 100 निकालना क्या है? अगर इसकी वैल्यू दे दिया 110 दे दिया, चलो 10 ले लिए। फाइंड क्या निकालना क्या है? एक्स की पावर 200, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 200। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्त? चलो आप लोग भी थोड़ा बहुत ट्राई करते रहो कि कैसे वैल्यू निकालनी है, कैसे करने हैं, क्योंकि आप जब तक आप नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। कैसे करेंगे? 100 2 जा 100 2 जा 100 2 जा 200, ठीक है। तो क्या कर देंगे? 10 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 2। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2, यानी कि आंसर क्या आ गया? 98, ठीक है। तो ये रहे कुछ सिंपल से क्वेश्चंस। आगे चलते हैं। जैसे भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलो आगे चलते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लो तुम्हें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3/2, ठीक है, इक्वल्स टू कुछ भी आ जाए। मान लो आ जाए 12। क्या आ जाए? 12 आ जाए। और फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है? फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 की वैल्यू निकालो। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्त? इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इतना पता है कि वो जो पिछली वीडियो में तुमने देखा
कि स्क्वायर टर्म होता है कौन सा, ये वाला। तो क्या ये अगर इसका 2 से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या ये क्यूब बन जाएगा, मतलब ये सिंपल टर्म आ जाएगा। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3/2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 कैंसिल हो गया, तो आया क्या 3, मतलब कि ये इसका स्क्वायर का टर्म ही है। जैसे इसका स्क्वायर कर देंगे तो ही हो जाएगा। तो करते हैं, आ जा रहा है सिंपल सा। तो नॉर्मली हमारे पास फॉर्मूला पता है कि अगर स्क्वायर में टर्म में है तो सिंपल करेंगे कि 12 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 2। तो 12 का स्क्वायर माइनस का 2 क्या हो जाएगा, 144 माइनस का 2 इक्वल्स टू 142। ये रहा तुम्हारा आंसर। तो आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसे ही, इस पर कम से कम कुछ नहीं तो 50+ क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। अलजेब्रा करने से पहले इतना है कि जो मैथ का सबसे बेसिक चीज़ है यहीं से मिलता है हमें, ठीक है। और 50 से ऊपर इस पर एक टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूले पे 50 से प्लस 50+ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है, x है, कुछ ऐसे दे दिया, x की पावर आ गया 7/2 प्लस 1/x की पावर 7/2। दोस्त इसकी वैल्यू कुछ दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है, मान लो तुम्हारा इसकी वैल्यू है 13। सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ और बता दूं कि आप लोगों को ये इसका स्क्वायर याद होना चाहिए। 30 एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 2 3, जैसे 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो कुछ भी है तो ये सब याद होना चाहिए आप लोगों को, ताकि यहाँ से नॉर्मली हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर ही करके निकालते हैं। आगे देखो, जैसे मान लो अब फाइंड करने के लिए क्या बोला, फाइंड करने के लिए बोल दिया कि x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 ये निकालना है। तब इसको कैसे करेंगे, अब देख लो यहाँ क्या है, ये अगर इसका स्क्वायर कर दूँ, ऐसे स्क्वायर करूँ तो इसका स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, ये नॉर्मली मिलेगा। देखो क्या करते हैं, 7/2 इंटू 2 करते हैं, 7/2 इंटू 2 करते हैं, तो 2 2 कैंसिल, आया क्या 7। तो ये आ गया x की पावर 7। तो इतना पता हो गया हमें कि क्या है ये स्क्वायर टर्म है। तो फॉर्मूला क्या है, 13 का स्क्वायर माइनस 2। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। मैंने पहले बताया आपको कि आपको सारे जो भी स्क्वायर्स हैं, उन नंबर्स हैं, उनके स्क्वायर्स याद होने चाहिए कम से कम 30 तक, ठीक है। तो यहाँ देखो 13 का स्क्वायर माइनस 2 169, ठीक है। 169 माइनस 2 क्या आ जाएगा आंसर, 167, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस, x की पावर a प्लस 1/x की पावर a, ठीक है। क्या आ गया, x की पावर a प्लस 1/x की पावर a। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू दी हुई है 10। निकालना क्या है, फाइंड करना है x की पावर 2a प्लस 1/x की पावर 2a, ठीक है दोस्त। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसका कैसे करेंगे, इसका सबसे पहले कैसे करेंगे इसको, देखो a स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे तो 2a है यहाँ पे, ठीक है 2a है। देख लेंगे कि इसका ये यहाँ पे जो भी चीज़ होता है, ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ होता है उसका ट्वाइस करने पे ये सारे मिलने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, ऐसे पिछले क्वेश्चंस में देख लिया आपने कैसे किए थे, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जैसे मान लो कैसे निकालेंगे इसका, 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 स्क्वायर माइनस 2।
तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 माइनस 2, क्योंकि हमें ए से नहीं घबराना है, ए से नहीं घबराना, बस ये इसका देखना है कि ये इसका स्क्वायर टर्म है या कोई और है। तो यहाँ पे इस चीज़ को बस देखना होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर टर्म है, 2a हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे कर देंगे। नॉर्मली क्या होता था 10 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ये इतना याद करो। मैं आप लोगों को बार बार यही करा रहा हूँ कि क्या होता है, सारे क्वेश्चन में यही हो रहा है कि स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर माइनस 2। तो 10 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 100 माइनस 2 कितना हो गया 98। तो ये रहा आपका आंसर। और जैसे अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, इस पे मैंने क्या बताया आपको कि बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को, तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखो जैसे क्या है क्वेश्चंस के, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे, x 5a², ठीक है, प्लस दिख रहा है आप लोगों को x प्लस 5a² 1/x 5a², ठीक है, इसकस टू कुछ भी दे दे 10 दे दिया। मैं छोटी छोटी वैल्यू आपको समझा रहे, बहुत सारे ऐसे आएंगे यहाँ पे 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ नहीं करना है, उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। फाइंड करने के लिए क्या बोला, फाइंड करने के लिए बोला कि आपको वैल्यू निकालनी है x की पावर 10a² प्लस 1/x की पावर 10a², इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे क्या 5a² है, 5a² है, तो ये देखना है कि क्या इसका ट्वाइस कर रहा हूँ तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ट्वाइस करो, इसका अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है। तो हमारे अंदर ये अंदर से ये हो जाना चाहिए कि क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करना है, 10 का स्क्वायर करना है और माइनस का 2 कर देना है, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 और माइनस का 2 यानी कि 98। ये रहा आपका आंसर। तो दोस्तों अब अगली क्लास में करेंगे थोड़ा सा इसके आगे, अभी कुछ इसमें अलग भी थोड़ा सा टॉपिक, मतलब थोड़ा सा हट के चलेंगे और देखेंगे कि आगे कैसे कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप लोगों का कमेंट आया कि वीडियो आगे चलती रहे, तो इसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि हमें भी सुझाव दें, आप बताएं कि कैसे क्या करना है। हम अपनी तरफ से सारा ऐसा कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो आप लोगों का भी अगर कोई गलती हो रही हो वीडियो बनाने में कुछ भी, तो आप लोग बताइए क्या है, क्या करना होगा। मैं अपने तरफ से अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।